आज हम योग दर्शन के एक सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर फिर मैं बात रखता हूँ। देखो, हर सूत्र के अंदर एक विशेष अर्थ होता है। तो जिस सूत्र का मैं उपयोग कर रहा हूँ योग दर्शन के, एक बार आप मेरे साथ में बोलेंगे, सातु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हाँ, यानी सूत्र क्या है? सातु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यह है योग दर्शन का एक सूत्र, जो कि योग दर्शन का जो पहला अध्याय है उसका 14वां सूत्र है। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र को मैं लेता हूँ सफलता के सूत्र के रूप में, क्योंकि इस सूत्र में आपको वो तरीका बताया गया है जिसे अपना के आप जीवन में सफल हो सकते हो। अब सफलता का अर्थ क्या है? जो आप पाना चाहते हो, यदि वो आपको मिल जाए तो समझ लो वही क्या है, आपकी सफलता। कुछ लोग धन को पाना चाहते हैं, कुछ लोग धर्म को पाना चाहते हैं, कुछ लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति की इच्छाएं कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है, और यदि वो आपकी इच्छा अच्छी है, ठीक, और आप उसको पाना चाहते हो, तो आज मैं आपको महर्षि पतंजलि का एक सूत्र दे रहा हूँ। इस सूत्र को जो अपने जीवन में धारण कर लेगा, समझ लो वो अपने लक्ष्य को पा जाएगा। चाहे आपका लक्ष्य संस्कृत पढ़ना हो, चाहे आपका लक्ष्य वेदों को पढ़ना भी क्यों ना हो, यानी लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो मैं आपको मार्ग बताने जा रहा हूँ, इस मार्ग पे चल के जो है आप अपने लक्ष्य को पा जाओगे। लक्ष्य नहीं आपका रहेगा। तो इस सूत्र के अंदर सातु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, महर्षि पतंजलि ने 3 तरीके बताए हैं सफलता को प्राप्त करने के। वो 3 तरीके क्या क्या हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि आपको सफलता चाहिए तो पहला है दीर्घकाल, दूसरा है नैरंतर्य और तीसरा है सत्कार सेवितो। दीर्घकाल का अर्थ होता है लॉन्ग टाइम, आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा। कोई ये सोचे ना कि मैंने अभी कार्य करा और अभी उसका फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर सा दोहा लिखा है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि यदि कोई माली ये विचार करे कि ये जो मैंने पेड़ लगाया है, मैं आज ही इसमें 100 घड़े पानी दे दूं, तो 100 घड़े पानी देने से उसके अंदर फल नहीं आएगा। पेड़ के अंदर फल तो तभी आएगा जब उसका समय होगा। तो महर्षि पतंजलि इसी बात को कहते हैं कि दीर्घकाल आपको समय देना पड़ेगा। चाहे आप सिद्धि चाहो। अब मुझसे सुदेश जी कह रही थी कल परसों ही कि आचार्य जी, ये मन को पढ़ने की जो ये सिद्धियाँ हैं ना, ये तो हमें सिखा दो। पता नहीं क्या करना चाहती है नरेंद्र जी के ऊपर, ये क्या जानना चाहती है नरेंद्र जी के मन का, वो तो भगवान यही जाने, वो तो भगवान यही जाने। बाकी भाग्यवान ऐसी सिद्धि के लिए जो है ना, दीर्घकाल लंबा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धियां जो है योग दर्शन के अंदर आती हैं। और योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं पहले अध्याय में, कि दीर्घकाल लंबा समय लगाना पड़ेगा। देखो, यहाँ लक्ष्य मायने नहीं रख रहा। लक्ष्य आपके जीवन का कुछ भी क्यों ना हो, ये सूत्र हर लक्ष्य के ऊपर सटीक बैठेगा। जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है तो उसके लिए भी उसको 9 माह प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अभी मैं एक बड़ा प्यारा सा विचार पढ़ रहा था। एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि सारी दुनिया तो तुम्हें ये समझती है कि तुम 1 साल या 2 साल के हो गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी उम्र से 9 महीने ज़्यादा हो। क्योंकि उसको पता है
कि संतान को गर्भ में तो 9 महीने उसने रखा है, बाकी ने तो उसको बाद में ही देखा जब उसका जन्म हुआ, लेकिन 9 माह वो सबसे करीब जिसके था वो तो उसकी माँ ही थी। तो चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, हर कार्य एक समय लगाता है। आपको कहीं जाना है, अब मुझे नरेंद्र जी के पास में जाना था, तो जब मैं नरेंद्र जी के पास में गया तो मुझे वहाँ जाने के लिए भी लगभग 4 घंटे लगाने पड़े, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, ये दर्शनों का सिद्धांत है, जो बिना समय लगाए पूरा हो जाए। हर कार्य में समय लगता है, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, समझ लीजिएगा आपको उतना अधिक समय भी लगेगा। और जो चाहते हैं ना कि रातों रात सफलता मिल जाए, तो रातों रात सफलता नहीं मिलती, वो तो कुछ और ही होता होगा। तो हमेशा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि सफलता समय मांगती है। इसलिए लक्ष्य कोई भी बना लेना, लेकिन एक ये ध्यान रखना कि मुझे समय लगाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग झटपटाने लगते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। हमने 2 दिन मेहनत करी और हम सोचते हैं कि परिणाम तो कुछ निकलता नहीं। कुछ लड़के जो है जिम के अंदर जाते हैं, जिम के अंदर कुछ दिन गए और शीशे के सामने खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि बन गया शरीर, फिर परेशान होते हैं कि शरीर तो बना नहीं। भाई इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा शरीर, उसमें तो समय लगता है। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं कि भाई आप योग करो, प्राणायाम करो, वो कुछ दिन करते हैं, फिर कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा। जब बीमारी में इतना समय लगा था, धीरे धीरे बीमारी आई थी, तो ठीक होने में भी तो समय लगेगा। बस यही है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, और सफलता का पहला सूत्र ही क्या है? धैर्य। दीर्घ काल, लंबा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय लगा के ही जो है आप सफलता तक पहुंच सकते हो। बिना समय लगाए जो है आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अब हम सबके सब हैं यहाँ, चाहे मैं हूँ, नरेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हमारे साथ में जो है मनीता, वनीता, मतलब सबके सब जो हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, क्योंकि नाम तो मैंने कुछ का ही लिया है, लेकिन मैं बात सबकी कह रहा हूँ। हम सब ने अपने जीवन में देखा होगा कि हमने जो चाहा उसके लिए हमको समय तो लगाना पड़ा। आज आप में से बहुत लोग यज्ञ के मंत्र जानते हो, बहुत से लोग जो हैं बहुत अच्छे भजन भी बोलने लग गए हो, बहुत से लोग क्या हैं उनको ग्रंथों की जानकारी हो गई है, तो वो एक दिन का परिणाम नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे 4-4 साल से जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 4 महीने हो गए होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 4 दिन भी हुए होंगे। तो जो मेरे साथ लंबे समय तक जुड़ रहे हैं उनको शायद और ज़्यादा चीज़ें पता हों। कारण क्या है? समय। जिसने समय दिया है ना, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। तो सफलता का पहला सूत्र क्या था? समय लगाना पड़ेगा। अब जब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अमीर लोग हैं, तो नाम किसका आता है? अडानी का आता है, अंबानी का आता है। दुनिया में देखते हैं तो नाम आता है, बिल गेट्स का नाम आता है, जेफ बेजोस का नाम आता है, इलोन मस्क का नाम आता है। तो आप ये मत सोचो कि वो रातों रात अमीर हो गए। यदि मैं बिल गेट्स की बात करूं, तो बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोली थी तो सन 1975 में खोली थी, और यदि मैं आज की बात करूं सन 2021 की, 2000 मान लो वो 23 की, तो आज 48 साल हो गए हैं। बोलो इतना समय कम होता है? यदि वो आज शीर्ष पे है तो उसने 48 साल लगाए हैं, किसी ने 20 साल लगाए हैं, किसी ने 25 साल लगाए हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सफलता समय मांगती है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल, लंबा समय। लक्ष्य कोई भी हो, जितना बड़ा लक्ष्य होगा समय भी लगेगा, समय भी देना पड़ेगा। तो सफलता का पहला सूत्र आपको समझ में आ गया। सफलता का पहला सूत्र क्या है? दीर्घ काल। ठीक है, याद हो गया? हाँ जी। भूलोगे तो नहीं? हाँ जी। कल मैं पूछूंगा, नहीं जी। जो नहीं बताएगा उसकी पिटाई होगी, ठीक है। समझे? हाँ जी। तो पहला सूत्र क्या है? दीर्घ काल।
अच्छा, अब दीर्घकाल उसके बाद में क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, तो कहते हैं नैरंतर्य। नैरंतर्य अर्थात निरंतरता। मान लो आप बहुत लंबा समय दे रहे हो, ठीक, लेकिन लंबा समय दे कैसे रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो करते क्या हैं, वो आज उन्होंने कुछ पढ़ लिया, मेहनत कर ली 3-4 घंटे बढ़िया पढ़ाई में, उसके बाद जो है 4 दिन की छुट्टी हो गई, फिर लग गए। एक दिन तो जिम के अंदर 4-4 घंटे मेहनत कर ली, फिर सप्ताह के 7 दिन छोड़ ही दिए। एक दिन तो रेस इतनी लगा ली कि भाई पैर हाथ सब दुखने लग गए। उसके बाद में महीना चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। नरेंद्र जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जिसको छिपा रहे हो। कोई बात नहीं, पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, आराम से पूछ लेंगे। तो निरंतरता बड़ी ज़रूरी है, ठीक। खाली लंबा समय लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उस लंबे समय को लगातार लगाना है। आप में से भी बहुत से ऐसे होते हैं जो कई बार जोश जोश में मेरे साथ जुड़ जाते हैं पाठ के अंदर, और फिर उनका ना आता है ना पता है, हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी कोई खता भी नहीं है, फिर भी उनका आता पता कुछ नहीं है। भाई हमसे कोई खता हो तो भाई मानी भी जाए। तो निरंतरता बेहद ज़रूरी है कार्य के अंदर। आप यदि आज कुछ पढ़ रहे हो ना, तो कल भी उसको पढ़ो, परसों भी उसको पढ़ो, और कोशिश ये करो जो आज पढ़ रहे हो कल उससे ज़्यादा पढ़ो। तुलना किसी बाहर वाले से नहीं करनी है, हमेशा तुलना अपने आप से करनी है। आज आप जो हो कोशिश करो कल उससे बेहतर हो, परसों उससे बेहतर हो। आज जो हो कल उससे अपने आप को गिराना नहीं है, परसों और ज़्यादा अपने आप को नीचे नहीं गिराना। तुलना बाहर वालों से करोगे तो जीवन के अंदर दुख आएगा, इसलिए तुलना बाहर किसी से करनी ही नहीं है। क्योंकि एक पानी के जहाज़ और एक हवाई जहाज़ की आपस में तुलना नहीं हो सकती। पानी का जहाज़ पानी में चलेगा, हवाई जहाज़ हवा में उड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ हवाई जहाज़ की तुलना एक मोटरसाइकिल से भी नहीं हो सकती, एक मोटरसाइकिल की तुलना एक साइकिल से भी नहीं हो सकती। कभी भी जीवन में तुलना नहीं करनी है। तो करना क्या है, दीर्घकाल नैरंतर्य, यानी लंबे समय तक लगातार प्रयास करना है। आपने पानी देखा होगा, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, पानी तो हम रोज़ देखते हैं, ठीक। आपने नदियों को बहते हुए भी देखा होगा। यमुनानगर वालों ने यमुना को देखा है और हमने गंगा को देखा है। हालांकि नरेंद्र जी हमें लेके तो गए थे रात के समय यमुना दिखाने, लेकिन यमुना उस समय उतनी ज़्यादा थी नहीं, वहाँ सूखी हुई ज़्यादा थी, फिर भी नाव चल रही थी, कुछ देखा है। तो नदियों का जो जल होता है, जल देखो बहुत कोमल होता है। ऋषि भी लिखते हैं कि जल का एक गुण क्या है, कोमलता। और पहाड़ आपने देखोगे, पहाड़ कितने कठोर होते हैं, लेकिन जब वो कोमल जल पहाड़ों से बार बार टकराता रहता है, बार बार टकराता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि नदी जो है पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बना देती है। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कितने कमज़ोर हैं, मायने ये रखता है कि यदि हम बार बार चोट करते रहें, बार बार चोट करते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। वो हम लोग सुनते हैं ना, रसरे आवत जात से सिल पर पड़े निशान, कि जब रस्सी बार बार जो है नहीं किसी पत्थर के ऊपर भी रगड़ी जाती है तो उस पर निशान डाल देती है, जबकि पत्थर कठोर है और रस्सी जो है बड़ी कोमल होती है, इतनी कठोर नहीं होती। तो इसलिए ऋषि पतंजलि आपसे कहते हैं कि दीर्घकाल नैरंतर्य, कि लंबे समय तक और लगातार प्रयास करना है। यानी एक दिन कर लिया बहुत ज़्यादा मेहनत और 4 दिन की हो गई छुट्टी। विद्यार्थियों का जो दोष बताया गया है नहीं, उसमें एक दोष आता है जड़ता। जड़ता का अर्थ यही करा गया है कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। तो हमेशा ध्यान रखना है, सफलता का पहला सूत्र क्या है, दीर्घकाल, और दूसरा सूत्र क्या है, नैरंतर्य, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर। मान लो किसी पिता ने बहुत अधिक मेहनत करके धन कमा लिया, अब धन बच्चों को दे दिया, यदि वो बच्चे मेहनत ना करें नहीं तो वो धन कितने दिन चल जाएगा,
देखो कितनी ही बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, यदि उसमें निकाला ही जा रहा है ना तो एक दिन वो चूक जाएगी। कई बार हमको लगता है कि ये हमारा तो सनातन धर्म है, इसका तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, लेकिन यदि नए सनातनी नहीं बनेंगे, नए आर्य नहीं बनेंगे और पुराने जो है समझ जाओ, तो फिर एक दिन क्या आएगा, आर्य समाज ही विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ और आप सब भी तैयार हो कि हमें कोशिश करनी है धरातल पर नए आर्यों को तैयार करने की। और ये हमारा मिशन ये नहीं कि हम मुसलमान तैयार कर रहे हैं, ईसाई तैयार कर रहे हैं, हम आर्य तैयार कर रहे हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है, जो अच्छा है, और उसके लिए पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। पहले हम खुद सुधरेंगे, फिर हम लोग अपने समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रभाव आपके चरित्र से पड़ेगा उतना आपकी वाणी से नहीं पड़ेगा। और यदि आपके चरित्र के अंदर भी दम है और आपकी वाणी के अंदर भी दम है तो समझ लेना परिवर्तन होना ही होना है, परिवर्तन निश्चित है। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत गजब करेंगे। आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से। नरेंद्र जी सहमत हो ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो जब दयानंद के सिपाही चलेंगे ना तो एक अलग ही मज़ा आएगा। तो मैं महर्षि पतंजलि के सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ आपसे। सूत्र के अंदर मैंने पहली क्या बात बताई है, पहला क्या है बोलो? दीर्घकाल। और दूसरा क्या है? निरंतरता। निरंतरता, नैरंतर्य। ठीक, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो चीज़ है वो होती है सत्कार सेवितो। सत्कार सेवितो का जो अर्थ करा है महर्षि व्यास ने, तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि पतंजलि ने तो खाली 195 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों के ऊपर जो भाष्य किया वो महर्षि व्यास ने करा है। तो महर्षि व्यास जो है, जो सत्कार सेविता है उसके 4 अर्थ करते हैं। वो 4 अर्थ क्या हैं, संक्षेप में हम समझेंगे। पहला अर्थ है तप, दूसरा अर्थ है ब्रह्मचर्य, तीसरा अर्थ है विद्या और चौथा अर्थ है श्रद्धा। यानी उन्होंने 4 अर्थ करे। मैं आपको जो है चारों को एक साथ मिला के ही बताऊंगा। ठीक, तो पहला तो क्या हो गया, दीर्घकाल, दूसरा हो गया नैरंतर्य और तीसरा है सत्कार सेवितो। देखो, जीवन में यदि ज्ञान चाहिए, जीवन में यदि अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो लक्ष्य के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि अपने लक्ष्य के प्रति आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है तो आप लक्ष्य को पा नहीं पाओगे। यदि आप चाहते हो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ना तो ग्रंथ के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, ग्रंथकर्ता के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से पहले जो है ना ऋषि दयानंद को पढ़ना चाहिए, तब जाकर आपको सत्यार्थ प्रकाश समझ में आएगी अच्छे से। तो जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, किसी का बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, किसी का बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, किसी को अध्यापक बनना है, तो जो भी आपका लक्ष्य है, किसी को बहुत अच्छा भजनोपदेशक बनना है, किन्हीं को उपदेशक बनना है, तो अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखो। क्योंकि कहा गया है कि श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उनको ही उस लक्ष्य से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो लक्ष्य के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखते वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे माता पिता ने बच्चे को लक्ष्य दे दिया कि तुझको तो डॉक्टर बनना है और उसको बनना था गायक, तो बताओ क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि उसको अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, तो डॉक्टर बन कैसे जाएगा वो? तो जिस मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है वो अपने लक्ष्य को देर सवेर पा ही जाएगा। तो सत्कार सेवितो अर्थात लक्ष्य के प्रति श्रद्धा। और दूसरा क्या है, तप। खाली श्रद्धा से ही कार्य नहीं चलेगा, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको तप भी करना पड़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और देखो, बिना तपे जो है नहीं कोई निखरता नहीं है, और जो तप जाता है वो जो है निखर के आता है। अब पांडव जब 14 वर्ष तक वन के अंदर तपे, अलग अलग विद्याओं का ग्रहण करा उन्होंने, तब जाकर महाभारत के युद्ध में उन्होंने कमाल कर दिया।
तो जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ आती हैं ना, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, देखो जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसके सामने क्या कठिनाइयाँ आएंगी। और यदि आपका लक्ष्य है कि मुझे अपने समाज का उत्थान करना है, मुझे जो है अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो ये समझ लो कि आपके सामने कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। और समझ लो यदि आपके अंदर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि आप कुछ सही करने जा रहे हो, आप किसी सही मार्ग की तरफ बढ़ रहे हो। यदि जीवन में आपकी कठिनाइयाँ आ रही हैं और यदि आप कुछ भी ना करो तो क्या कठिनाई भाई, कुछ कोई घर से ही ना निकले तो उसको क्या पता चलेगा। अभी आजकल जो है बहुत अधिक जो है लू चल रही है, बाहर जब जाते हैं ना तो हाथ पैर ऐसे जलने लगते हैं, और यदि घर में बैठे रहें तो क्या लू लगेगी। तो जब आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलना अर्थात अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, लक्ष्य को प्राप्त करने का आप प्रयास और प्रयत्न करोगे, तो मार्ग में आपके कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। ऋषि दयानंद ने भी एक लक्ष्य रखा। गुरुजी ने कहा कि भाई आपको जो है धर्म का प्रचार करना है, आपको जो है सत्य शास्त्रों का प्रचार करना है, जो अनार्ष ग्रंथ समाज में चले हुए हैं उनका खंडन करना है। अब ऋषि दयानंद ने जब ये कार्य शुरू करा तो कितनी कठिनाइयाँ उनके मार्ग में आई। कई बार भोजन भी नहीं मिला, कई बार जो है उनके ऊपर पत्थर तक फेंक दिए गए, और एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने योजना बनाई कि दयानंद को जो है गंगा के अंदर डुबो दिया जाए। तो ऋषि दयानंद की जीवनी में बात लिखती है कि उस समय एक और थे, उनका नाम भी दयानंद था, तो उन्होंने जो है नहीं गलती से उसको फेंक दिया गंगा के अंदर ऋषि दयानंद की जगह। हालांकि उस पर तैरना आता था, वो बच के निकल गया। तो देखो जब आप मार्ग में बढ़ते हो तो कठिनाइयाँ आपके मार्ग में आएंगी ही आएंगी। तो कठिनाइयों से डरना नहीं है, ये सोचना है कि किसके मार्ग में कठिनाई नहीं आई। ऐसा कौन है जिसने बिना तपे, बिना कठिनाइयों को सहन करे अपने लक्ष्य को प्राप्त करा हो। अब पांडवों ने यदि अपने राज्य को ग्रहण करा तो कितना बड़ा उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा महाभारत का। और मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, और ये बात मेरी नहीं है, ये श्री कृष्ण की बात है, और बहुत गंभीरता से आपको ये बात मैं सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण सभा पर्व के अंदर युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कब आ जाए, दिन में आ जाए या रात को आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और तुम सोचते हो ना कि युद्ध ना हो, तो ये बात ध्यान रख लेना कि युद्ध ना करके भी कोई अमर नहीं होगा। आपको कुछ बात समझ में आई जो मैं बोल गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ी? आई है जी। मतलब ये है कि यदि आप ये सोचते हो ना कि यदि मैंने धर्म का कार्य करा, समाज का कार्य करा, तो मार्ग में बाधाएं आएंगी, मैं कहता हूँ बाधाएं कब नहीं आती, बाधाएं तो आती ही आती हैं। ठीक, यदि पांडव युद्ध ना करते तो क्या अमर हो जाते? मरना तो तब भी था। और यदि युद्ध करा जी। धर्म के लिए, उसमें कोई मर भी जाए तब भी कौन सी बात है, जो चीज़ होनी है वो तो होनी है। तो इसलिए सही के लिए मरो ना। मरता मरता जग मुआ, मरम न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। तो मरना है तो ऐसे ही मर जाओ कि फिर बार बार ना मरना पड़े। यानी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की कोशिश करो। खाली मुझे सुनने से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक, सुन तो आप लोग पता नहीं कब से रहे हो, और मैं भी आपसे बार बार बात कह रहा हूँ कि मैं भी आपका साथ दूंगा, मैं भी कोशिश करूँगा अपने स्तर से जितना हो सकता है। ठीक, लेकिन अब हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपनों के लिए। ठीक, क्योंकि यदि हर व्यक्ति यही सोचता रहा है ना कि मैं क्यों करूं, तो एक दिन धीरे धीरे जो है ना, समझ जाओ कि बहुत कठिन समय आ जाएगा, विकट समय आ जाएगा। ठीक, इसलिए अपने समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेवारी हम सब की है। तो यहाँ
महर्षि पतंजलि ने आपको सफलता के 3 सूत्र बताए। पहला सूत्र था कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा, दूसरा सूत्र था कि लंबे समय के साथ निरंतरता चाहिए, और तीसरा क्या था कि लक्ष्य के प्रति श्रद्धा और उसको प्राप्त करने के लिए तप आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो, इन 3 चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो आप अपने लक्ष्य को पा ही जाओगे। तो वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।